हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का, इस प्लान का। सो डेफिनेटली ये काफ़ी सारे पार्ट्स बन गए हैं इसके। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान में यहाँ पर किचन, बेडरूम, वॉशरूम, ड्राइंग हॉल। यहाँ पर एक और बेडरूम हम आज मॉडल करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फ्लोर प्लान में दोनों साइड है। हम लोग एक साइड के एटलीस्ट बना लेंगे तो बाकी का हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी साइड में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मैं एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। मैंने बेडरूम का एक रेफरेंस, डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बेडरूम है साइज़ के हिसाब से, बट ये सारी चीज़ें हम इसमें से मॉडल अप नहीं करेंगे, बट कुछ चीज़ें मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाकर ये एरिया में हम बेड बना सकते हैं। बेड का ये एरिया यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे ये एरिया में बेड को यूटिलाइज करना तो मैं ये एरिया में बेड का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ यहाँ पर। कैसे बनाएंगे ये चीज़? तो यहाँ पर अगर देखा है तो हम कुशन जैसा ही है यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में जाकर एक चैम्फर बॉक्स ले लेता हूँ और बेड की जो हाइट है, जो हाइट हम यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। एक बार देख लीजिए प्लान में। ये जो एरिया है ये आपका किचन एरिया है, ये वाला। तो यहाँ पर हमने जो किचन मॉडल किया है ये एरिया में आएगा। यहाँ से मैं एक चैम्फर बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं, यस परफेक्टली है। यहाँ पर जाकर इसकी जो हाइट है वो 6.5 फीट, ये हाइट नहीं, हम इसकी ये जो लेंथ है वो डिफाइन करेंगे अराउंड 6.5 फीट। 6.5 या फिर आप अराउंड 7 के आसपास भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मैं इसे फिलेट दे देता हूँ और इसकी जो हाइट है, अगर मैं ये कुशन की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं हाइट इसकी 1 फीट के आसपास हम सेट कर सकते हैं। और इसे मैं हल्का सा ग्राउंड लेवल से इसे लिफ्ट कर देता हूँ 0.4 या फिर आप 0.3 फीट आप लिफ्ट कर सकते हो ग्राउंड से। अगर आपको लगता है कि और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए तो आप इसे और थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जाकर एक और बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका कैबिनेट एरिया रहेगा और डेफिनेटली ये जो हमारा बेड रहेगा इसे मैं अंदर पुश कर लेता हूँ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है। अगर आपके पास इस तरह से दोनों साइड पे डोर्स है तो डेफिनेटली मैं इसे इधर अंदर शफल कर सकता हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग ऑन वन साइड, बीच में नहीं रख सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे, थोड़ा सा अंदर इसे पुश कर लेता हूँ और एक और हल्का सा एक बॉक्स कैबिनेट, नॉट कैबिनेट, इस तरह से वॉल माउंटेड जैसा रहेगा। और इसकी जो हाइट रहेगी, ये हाइट आप थोड़ी सी कम कर सकते हो, इसकी हाइट अराउंड 3.5 फीट के आसपास आप रख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जाएंगे, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसी को शिफ्ट प्रेस करके ऊपर शफल करता हूँ और इसकी जो
हाइट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम करेंगे, और इसकी जो लेंथ रहेगी इसमें भी थोड़ा सा आपका हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। लेंथ और स्लाइट विड्थ में हम थोड़ा थोड़ा वेरिएट करवा सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर टॉपी में जाकर कुछ सपोर्ट इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से इसे यहाँ पर एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर जाकर अगर मुझे कुछ ऐसा कुशन अप क्रिएट अप करना तो हम कुशन अप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुशन अप के लिए मैं यहाँ पर जाकर एक एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ, एक चैम्फर बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर चैम्फर बॉक्स को मैं स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केलिंग करता हूँ, और यहाँ पर जाकर आपको सेगमेंट्स देने, आप उतने सेगमेंट्स इसे दे सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर टर्बो स्मूथ देते हो तब मैं चैम्फर बॉक्स में आकर यहाँ पर जहाँ पे इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लो और इसे इसके ऊपर मैं FFD बॉक्स असाइन अप कर लेता हूँ। और वर्टाइसेस में जाकर R प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। इसे भी मैं इस तरह से स्केलिंग कर लेता हूँ, यहाँ से स्केलिंग करेंगे ऐसे करके। तो सब साइड से आप इस तरह से स्केलिंग कर लीजिए। आपने जैसे इसे स्केलिंग कर लिया, अब आप इसके वर्टाइसेस में जा सकते हो FFD बॉक्स के, और इसको स्लाइटली आप बाहर की ओर शफल कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा स्केल करके इसे मैं अंदर की ओर ऐसे शफल कर सकते हैं। तो इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाकर फिर से एक बार आप कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा सा स्केल अप करना है तो आप इसको स्केल अप कर सकते हो हल्का हल्का, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा ही यहाँ पर कर सकते हो। सेव कर लेता हूँ फाइल एक बार। अब यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ, मैं एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ। से एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। सो बॉक्स में जाकर इसको मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। एनिमेशन मास इफेक्ट्स क्लॉथ में जाके इसको मेश क्लॉथ देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। मास इफेक्ट्स में जाके इसको स्टैटिक रिजिड बॉडी दे देता हूँ और इसे यहाँ से शेप टाइप इसे ओरिजिनल कर लेता हूँ। सो एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन एंड प्ले सिमुलेशन। ओके, सो
जैसे ही मैं इसे सिमुलेट कर रहा हूँ तो ये कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि इसमें सेगमेंट्स एक्चुअली डालने चाहिए। सो वी हैव टू पुट सम सेगमेंट्स। सो लेट्स पुट सम सेगमेंट्स। तो यहाँ पर आप कुछ सेगमेंट्स पुट कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर फंक्शन करेगा। सो एनिमेशन मास इफेक्ट्स, क्रिएट एम क्लॉथ, इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करेंगे। सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन। ओके, अब यहाँ पर जाकर आपके पास सेल्फ कोलाइड तो हमने दिया ही है। यहाँ पर आप एनेबल ये यूज़ कर सकते हो, बलून बिहेवियर यूज़ कर सकते हो। अब ये बलून बिहेवियर जब भी आपको यूज़ करना है, इसके पहले मैं यहाँ पर भी कुछ सेगमेंट्स डाल देता हूँ। जैसे कि ओके करता हूँ, एनिमेशन में जाता हूँ, मास इफेक्ट्स, क्लॉथ, क्रिएट एम क्लॉथ। सो एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन। सो आप इसके आप ये बिहेवियर आप असाइन अप कर सकते हो इसके ऊपर। एंड वंस यू फील इट्स फाइन, मैं इसके ऊपर एक एडिटेबल पॉली असाइन अप कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर आप जाकर टर्बो स्मूथ असाइन कर लीजिए, तो जिससे ये आपको एक स्मूथ इफेक्ट देगा। आप इसको यहाँ से स्लाइटली रोटेट कर लीजिए इस तरह से, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंड वंस यू डन, आप कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। देन यू कैन गो इनटू द फ्री फॉर्म। आप फ्री फॉर्म में जा सकते हो। आप फ्री फॉर्म में पिंच एंड स्प्रेड जो है वो आप पिंचिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पिंच यूज़ कर सकते हो, पिंच इफेक्ट यूज़ कर सकते हो आप इस तरह से। और यहाँ पर आप शिफ्ट का भी यूटिलाइजेशन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से शिफ्ट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करता हूँ, तो ये मेरा एक काइंड ऑफ मुझे पिलोज दिखाना है, तो मैं पिलोज बना सकता हूँ इस तरह से। तो ये एक प्रोसेस है, आप यूज़ कर सकते हो। इसे मैं स्लाइटली रोटेट करके इसे मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद definitely will be leaving some space for the door also, so आप थोड़ा सा स्पेस डोर के लिए छोड़ सकते हैं यहाँ पर। so definitely doors will open in this way, that would be मैं इसे जस्ट थोड़ा सा इस तरह से रिफाइन अप कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। सो मॉडलिंग में जाकर मैं एक स्विफ्ट लुक यहाँ पर, एक स्विफ्ट लुक यहाँ पर, एक स्विफ्ट लुक यहाँ पर। ओके, सो वंस यू आर डन, एक और स्विफ्ट लुक मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो एजेस सेलेक्ट करो एंड स्लाइटली
पुश इट इनसाइड। सो यहाँ पर मुझे अगर इसको अनइवन दिखाना है तो हम इसे अनइवन दिखा सकते हैं। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इसे पहले, और इसके ऊपर मैं कुछ सेगमेंट्स प्लेस अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स प्लेस अप कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर फ्री फॉर्म में आप जा सकते हो, और इसे आप इसे अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको नॉइज़ दिखाना था, थोड़ा थोड़ा नॉइज़ दिखा सकते हो। यहाँ पर जाकर एक प्लेन ले लेता हूँ। लेट्स टेक अ प्लेन। मैं प्लेन को ऊपर शफल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसके सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा आप इसको स्केल अप करना है तो आप इसको स्केल अप कर सकते हो, और इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं सेम वही चीज़ पुट ऑन कर सकता हूँ, या फिर आप एक क्लॉथ मॉडिफायर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर जाकर एक क्लॉथ मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं इसे सैटिन या सिल्क दे देंगे। ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, आपको अगर इसको रीनेम करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोलाइड 1 नाम दे देते हैं इसे, कोलाइड 2 नाम दे देता हूँ। रीनेम करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। सो प्लेन में जाके इसको सिल्क या सेटिन दे दीजिए। ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर कोलाइड 1 एंड 2 ऐड कर लीजिए। कोलिजन ऑब्जेक्ट 1 1, इस तरह से हम इसे कोलिजन दे देंगे। प्लेन 3 ये सेम एज अ कोलिजन। क्लिक ओके एंड सिमुलेट लोकल। आप इस तरह से इसके ऊपर सिमुलेशन दे सकते हो प्लॉट का। सो वंस यू आर डन, मैं इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। इसके बाद अनइवननेस दिखाना था, आप इसके ऊपर अनइवननेस दिखा सकते हो। सो इसको मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ सबसे पहले। फाइल को सेव कर लीजिए, फ्री फॉर्म में जाइए, और आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा नॉइस की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लीजिए। सो जस्ट रिड्यूस द नॉइस स्ट्रेंथ। हल्का सा शिफ्ट यूज़ कीजिए, तो शिफ्ट का यूटिलाइजेशन कर लीजिए। इस तरह से जैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो वैसे आप इसको यूज़ कीजिए। और इसके ऊपर एक मैं शेल मॉडिफायर दे देता हूँ, जिससे आप इसको हल्के सी थिकनेस दे सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस हो गया, आप इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम कर। जैसे कि इसको कलर दे दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और डेफिनेटली हमने यहाँ पर वार्डरोब जो अगर आपने मॉडल किया है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये वार्डरोब मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ,
वाई एक्सेस में एक डुप्लीकेट बनाकर मैं इसे इस तरह से कॉर्नर में प्लेस कर देता हूँ बैक साइड में, मच बेटर। सो यहाँ पर जाकर इसे भी ऐसे कलर दे देते हैं, और जो आपके छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटे मोटे जो एलिमेंट्स हैं, असेट्स हैं, वो आप यहाँ पर बना लीजिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बुक्स बनानी है या फिर कोई काइंड ऑफ वाज क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ, तो इसको स्केल कर लेंगे। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइड चैम्फर दे देता हूँ। और थोड़ा सा चैम्फरिंग जो है कम करके और इसे ओके कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़े थोड़े डिटेल्स तो आप जनरेट कर ही सकते हो। और इसे मैं स्लाइड एक्सट्रूजन बाय लोकल नॉर्मल करके इसे अंदर शफल कर लेता हूँ, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। और ये जो आपने बुक ली है, पॉली के बाहर आता हूँ और इसको मल्टीपल कॉपीज आपको जितनी बनानी है आप उतनी बुक्स की कॉपीज बनाइए। और अगर आपका यहाँ पे एक रूफ आने वाला है और रूफ के साथ अगर आपको कुछ अटैच्ड लैम्प चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्प्लाइन में जाकर ऑटो ग्रिड ऑन ऑफ कर देता हूँ और एक लाइन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर इसको मैं एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो कम कर लेता हूँ। इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूँ, एक स्फीयर ले लेता हूँ और स्फीयर के जो सेगमेंट्स हैं थोड़े से कम कर लेता हूँ और इसको हाफ कर लेता हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। सो इसके पॉलीगन्स में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, स्लाइटली इंसेट करता हूँ, एकदम थोड़ा सा इंसेट करता हूँ। और इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रूड कर लिया हमने, थोड़ा सा इसको नीचे इसे मैं डेफिनेटली थोड़ा सा आप इसको स्केल अप करना चाहते हो तो आप स्केल अप कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको कुछ और डुप्लीकेट्स करनी है बुक्स की, तो मैं एक शिफ्ट प्रेस करके और डुप्लीकेट इस तरह से कर लेता हूँ, स्लाइडली शफल कर लेता हूँ
और इसको सेलेक्ट करके इसको मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सेस में। ऑलराइट, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि हमने एक मास्टर बेडरूम जो है वो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया। सो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर मॉडल की है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट्स केओ ट्यूटोरियल्स। सो आपको कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेडरूम है, ये बेडरूम हमने यहाँ पर किचन के बाजू में क्रिएट अप किया है, और ये आपका वॉशरूम है और ये मेन डोर। तो मेन डोर जो रहेगा वो ये साइड पे आपको ओपन अप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।